हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मुझे पता है सब लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि कट ऑफ बताऊंगा मैं कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है। तो जैसा कि आप सब लोगों ने जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाला था जिसमें मैंने इस एग्ज़ाम को सॉल्व करवाया था पूरे अपने अकाउंट असिस्टेंट कम ऑडिटर जो था, इसको सॉल्व करवाने के बाद में जो है मैंने आपको आंसर की बताई थी, मतलब पूरी ओवरऑल एग्ज़ाम की कहाँ से मतलब किस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। उसके बाद आप लोगों ने मैच कर लिया होगा। मैच करके जो नेगेटिव मार्किंग निकाल के जो फाइनली आपने नीचे कमेंट बॉक्स में जो कमेंट किया है, और इसके अलावा फ़र्दर जो क्या बोलते हैं, मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, फ्रेंड्स के फ्रेंड से पूछवाया, मतलब कई सारे लोगों का ग्रुप, लगभग मेरे पास में बहुत ज़्यादा डाटा तो नहीं है लेकिन हाँ लगभग 50-60 लोगों का डाटा है। तो उस बेसिस पे जो है अ, उस बेसिस पे जो है मैं ये कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। एग्जैक्टली तो मैं भी नहीं कह सकता, आप लोगों को भी पता है और मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुतों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है कमेंट बॉक्स देख के, खाली मेरा वीडियो नहीं बाकी और जो वीडियोस हैं उनको भी देख के कहीं ना कहीं अंदाज़ा लग गया होगा, क्योंकि पूरी यूट्यूब पे सभी कुछ मतलब इसके बारे में सबको पता ही है यार। जिसने एग्ज़ाम दिया है तो सब सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, कमेंट और रिप्लाई वगैरह सब चल रहा है। तो उसके बेसिस पे जो मुझे लगता है कि देखो, एक तो सबसे पहली बात, अभी एक रिवाइज्ड नोटिफिकेशन आया है यूकेपीएससी की साइट पे असिस्टेंट अकाउंटेंट से रिलेटेड, जिसमें कि आई थिंक 770 के आसपास में शायद जो है असिस्टेंट अकाउंटेंट की, सॉरी मेरी हैंड राइटिंग जो है 770 के आसपास में, जो अगर मुझे सही डाटा याद है 770 के आसपास में जो है असिस्टेंट अकाउंटेंट वाली वैकेंसी है अपनी, ठीक है जो भी है, और 51 जो है वो ऑडिटर की हैं, ठीक है। तो इन वैकेंसीज़ को जो अगर हम टोटल करें एक तरीके से, तो टोटल करने पे हम ये मान के चलते हैं कि भाई हम सिर्फ असिस्टेंट अकाउंटेंट की कट ऑफ के बारे में सोच के चलते हैं कि ये तो मिनिमम होगी, ऑब्वियस चीज़ है, ऑडिटर से इसकी कट ऑफ नीचे लगेगी। तो जो अगर हम मतलब अब यहाँ पे कट ऑफ का अंदाज़ा लगाएं, जैसा कि कमेंट बॉक्स में और फर्दर चीज़ें जो हमको पता चली हैं उसके बेसिस पे, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो अपना जनरल की कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी की जो मेल हैं, जनरल में जो मेल हैं और फीमेल हैं, देखो जनरल मेल जो है मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है लगभग जो 53 से लेके 55 के बीच वाले हैं ना, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, इनको जो है कॉल कर लिया जाएगा टाइपिंग के लिए, ठीक है। और जो फीमेल्स हैं ये जनरल में लगभग 50 से लेके 53 के बीच वाले जो फीमेल्स हैं इनको टाइपिंग के लिए कॉल किया जाएगा अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कितना मेल का 53 से 55, और फीमेल जो है वो 50 से 53 के बीच वाली लड़कियां, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ओबीसी, तो ओबीसी में वही सेम केस, ओबीसी में भी मेल और फीमेल, ठीक है। तो मेल का अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि लगभग आप यही मान के चलो, सॉरी मेल का जो कट ऑफ है ओबीसी का, वो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि लगभग यही जो फीमेल जनरल की फ़ीमेल्स का कट ऑफ है ना, लगभग इसी के इर्द गिर्द रहेगा तकरीबन। ये मान के चलो आप 52 से 54 के बीच में जो है ओबीसी, मुझे ऐसा लगता है इससे नीचे ही रहेगा शायद टाइपिंग के लिए, मैं फ़ाइनल कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, टाइपिंग का, ठीक है। उसके अलावा जो है इसके बाद में अपना फ़ीमेल का देखते हैं, तो फीमेल का कट ऑफ जो है लगभग ओबीसी का वो रह सकता है 48 से लेके 51 के बीच में कहीं, ठीक है। टाइपिंग के लिए, इनको टाइपिंग के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आगे आते हैं अपना हम एससी कैटेगरी जो है, देखो इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि कितना क्या कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं कभी देखता नहीं हूँ एससी और एसटी की कट ऑफ कितनी है कितनी नहीं जाती है। तो मतलब ये मत सोचो कि मैं नेगलेक्ट करता हूँ, लेकिन असल में ना
बहुत कम देखता हूँ मैं, तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कितनी जा सकती है, बट फिर भी मैं एक रफली आइडिया देना चाहूँगा कि अपना एससी में जो मेल बंधु हैं, जो मेल कैटेगरी है और जो फीमेल कैटेगरी है, जो मेल हैं उनकी कट ऑफ एससी में मुझे ऐसा लगता है 45 के इर्द गिर्द, कहीं कुछ भी 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। 45 से लेके मैं कह सकता हूँ 48 के अराउंड जो है ये एससी कैटेगरी का लग सकता है मेल्स में, ठीक है। और फीमेल में इसी तरीके से जो है वो 40 से 45 के बीच में फीमेल का टाइपिंग के लिए कॉल आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा फिर आते हैं हम अपन एसटी कैटेगरी। एसटी में जो है लगभग जो अपना मेल और फीमेल का कट ऑफ जो है, लगभग मेल का जो है यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मेरे अकॉर्डिंग जो है मेल कैटेगरी का कट ऑफ नियर अबाउट 42 से लेके कहीं 43-40, मतलब एग्जैक्ट रेंज नहीं बता रहा हूँ मैं, आप ये मान सकते हो 40 प्लस वाले भी एक बार को सिक्योर हो सकते हैं, 40 से लेके 43 तक के बीच में, ठीक है। और इसी तरीके से जो अपनी वीमेंस हैं एसटी में, जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जो उनकी कट ऑफ लगभग मैं मान सकता हूँ कि 38 से लेके 42 के बीच में, इसी के इर्द गिर्द कहीं जाके जो है टकरेगी, ठीक है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न ये है कि देखो अभी हमारा कनिष्ठ सहायक वाला पेपर हुआ था, वो भी मॉडरेट पेपर था, ठीक है। और उसकी कट ऑफ आपने देखी कहाँ गई, ठीक है। जिसको ना पता हो उसके रेफरेंस के लिए मैं बता दूं, उस पेपर में लगभग 450 के आसपास वैकेंसीज़ थी और उसकी कट ऑफ जो थी वो लगी थी तकरीबन जनरल की 55 नंबर से कुछ कम था, जहाँ तक मेरे को आइडिया है, क्योंकि मैंने पेपर नहीं दिया था वो, लेकिन उसको सब मॉडरेट के आसपास में बता रहे थे और उसकी कट ऑफ वहाँ धड़ाम गिरी थी। हालांकि वो पेपर भी थोड़ा सा मॉडरेट से ऊपर ही था, मतलब उसको ईजी नहीं कह सकते। अकाउंट्स वाला पेपर तो हमारा देखो मैं कह सकता हूँ ईजी टू मॉडरेट था, ठीक है। टफ़ क्वेश्चन तो नहीं थे, हाँ कुछ वियर्ड से क्वेश्चन ज़रूर थे, जैसे सपोज उसमें ये इंटरव्यू वाले क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे तो वो अजीब व गरीब क्वेश्चन थे। उन क्वेश्चंस को पूछने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि वो बुक वाइज जो है ना, किसी में कुछ आंसर दे रखा है, किसी में कुछ आंसर दे रखा होता है, तो इलॉजिकल से क्वेश्चन थे, वो नहीं देने चाहिए थे, हो सकता है वो डिलीट भी हों। तो ऐसे कुछ एक क्वेश्चन थे, उनके बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि पेपर जो है ना ओवरऑल टफ़ था। टफ़ नहीं था, मॉडरेट था। और मॉडरेट भी क्यों था, क्योंकि जो आंसर मतलब जो क्वेश्चन थे उनके जो ऑप्शंस दिए हुए थे पेपर में वो थोड़े से कंफ्यूजिंग थे। जिसको सही नॉलेज है, जिसने पढ़ा हुआ है, सटीक पढ़ा हुआ है, उसने उन क्वेश्चंस को हिट किया होगा। जैसे सपोज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चंस थे, सारे के सारे जो क्वेश्चन थे उनमें सभी में ऑप्शन जो है ना टोटल लॉ की लैंग्वेज के सारे वर्ड्स डले हुए थे। मतलब एक जिसने कभी पढ़ाई नहीं करी है लॉ की, वो उन ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को चूज़ करके आंसर टिक कर सकता है, क्योंकि उसको नहीं डिफरेंस पता वॉइड क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है, लीगल और इलीगल में डिफरेंस वो नहीं बता पाएगा। वो उसे ही पता होगा जिसने अच्छे से पढ़ाई करी होगी, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डीप में, वो वही पढ़ सकता है। हाँ, और लेकिन इसमें एक चीज़ ये कहने वाली है कि इससे पेपर टफ़ नहीं माना जाएगा। पेपर जो था मॉडरेट था, ईजी टू मॉडरेट था। मॉडरेट भी इसलिए क्योंकि उसके क्वेश्चन जो थे ना वो डायरेक्ट लॉ से पूछे गए, जैसे होते हैं, जैसे हमारे गढ़वाल यूनिवर्सिटी के पेपरों में पूछे जाते हैं बीकॉम में, है ना, उस लेवल के पेपर के क्वेश्चन थे वो। तो इसलिए थोड़ा बहुत टफ़ लग रहा था बच्चों को, हालांकि उतना टफ़ पेपर था नहीं। अब मैं ये भी आप कहोगे कि मैं बता रहा हूँ कि टफ़ भी नहीं था, इजी था, तो कट ऑफ इतनी क्यों बता रहे हो? तो उसके पीछे का सीधा सा कारण ये है कि भैया तकरीबन 21,000 कैंडिडेट ने फिल किया था फॉर्म, ठीक है, 21,000, और उसमें से कुछ 12,000 प्लस जो है 12,000 प्लस कैंडिडेट ही जो है ना वो प्रेजेंट थे एग्ज़ाम देने के लिए। तो अब ये समझो आप कि ऑलमोस्ट मोटा मोटा ये मान के चलो कि 800 प्लस जो हैं, 800 प्लस वैकेंसी हैं, कुछ 822 के आसपास में, 820 के आसपास में समथिंग कुछ बैठेगी वैकेंसीज जो भी हैं टोटल करके, ठीक है। तो 820 वैकेंसीज़ हैं और उसमें से 12,000 बच्चे हैं टोटल जिन्होंने एग्ज़ाम दिया। अब टाइपिंग के लिए भी तो बुलाएंगे, टाइपिंग में भी तो रिजेक्शन होगा बहुत सारा।
ऐसा ज़रूरी थोड़ी है जो क्या बोलते हैं, जो टॉपर हैं, जो 70 नंबर वाले कमेंट वाले भी हैं, वो सारे सेलेक्ट ही हो जाएंगे टाइपिंग में, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। इसीलिए 3 गुना टाइपिंग वालों को बुलाएंगे, जहाँ तक अंदाज़ा मेरा है कि 3 गुना तो बुलाएंगे ही लगभग टाइपिंग के लिए। उसमें से फिर रिजेक्शन होगा, उसमें कोई हाई एंड वाला भी जा सकता है बाहर और कोई लो एंड वाला अंदर भी जा सकता है, तो उस बेसिस पे कट ऑफ लगती है टाइपिंग में, है ना। तो उस हिसाब से जब 12,000 ही कैंडिडेट हैं तो यार मतलब ये मान के चलो आप, लगभग जो है मैं इसको डिवाइड करूँ तो 800, 12,000 को 800 से डिवाइड किया जाए जो अगर, तो लगभग ये मान के चलो आप 15 के आसपास में पर सीट कंपटीशन है, ठीक है। पर सीट का कंपटीशन लगभग इतना आएगा मोटे मोटे तौर पे, ठीक है। अब यार ये तो कुछ भी नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जो अगर देखा जाए तो ये कोई भी कंपटीशन नहीं है। वहाँ पे आप देखो कनिष्ठ सहायक वाले पेपर में 450 वैकेंसीज़ पे 1 लाख बच्चे थे, 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने पेपर दिया था, और उसकी कट ऑफ कहाँ गई। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये पेपर बहुत ही ईजी था, मतलब ईजी नहीं, कट ऑफ मतलब बहुत नीचे जाएगी, पेपर तो ईजी था ही खैर। ओके, तो यही है मेरा एनालिसिस छोटा मोटा, जो मैंने मतलब मुझे ऐसा लगता है, देखो ऐसा अब ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल सही भी होगा, और इसके लिए आप जो है इस स्क्रीनशॉट को कैप्चर कर सकते हैं, बाकी मैच कीजिएगा जब फाइनल कट ऑफ लगेगी तो क्या बनेगी फाइनल कट ऑफ मेरे हिसाब से तो यही हो सकती है। और वो जो 60-65 वाले हैं ना, पॉसिबल नहीं है जी, इतना पॉसिबल नहीं है। 60-65 पे हो सकता है 60 नंबर कट ऑफ फाइनल में मेल की लग जाए, हो सकता है, पॉसिबिलिटी, देयर इज़ पॉसिबिलिटी, लेकिन टाइपिंग के लिए पॉसिबल नहीं है। टाइपिंग तो जनरल की जो है ज़्यादा से ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 55 नंबर लगेगी, 55 नंबर वाले को कॉल 100% आएगा टाइपिंग के लिए। तो आप ये मान के चलो, मैं तो कहता हूँ कि भाई 50 नंबर से ऊपर वाले भी जो हो ना, जिनके पास में समय है और उनको ऐसा लगता है कि उनको नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो भैया टाइपिंग के लिए आप अपना टाइम देना शुरू कर दो अभी से ही, ठीक है। तो मेरी तरफ से तो यही सलाह है, एक भाई के नाते, ठीक है, एक दोस्त के नाते। बाकी हो सके तो यार मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दो यार, कुछ एक लोग 3-4 हज़ार लोगों ने देखा है यार सब्सक्राइब, मेरा चैनल किसी ने नहीं करा, मैंने बोला नहीं तो यार कोई सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा यार, कोई कुछ एक तो कर लो यार। ओके, थैंक यू।